जी गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका जेम्स माल यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज हम एक पार्ट की डिस्कस करेंगे, स्टैटिक पार्ट की गाइस, ठीक है, जो हमारे इम्पोर्टेंट रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ों में हमारे सभी एग्जाम्स में एक पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा जीएसटी के बारे में। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टैटिक पार्ट है और ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। स्पेशली जो बैंक का एग्जाम देते हैं उनमें तो आपका जीएसटी पूछा ही जाता है। जीएसटी एज ए एक टैक्स होता है जो हमारे बैंक सिस्टम में डिस्कस किया जाता है एग्जामिनेशन में गाइस। तो हम उसी का फोकस करेंगे, जीएसटी से संबंधित सभी क्वेश्चन, सारे के सारे ड्राफ्टिंग जो किए जा रहे हैं क्वेश्चन कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे गाइस। तो उस पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जीएसटी टॉपिक गाइस, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई हो रही होगी और मैं तो बस यही एक सजेशन दूंगा आपको कि जब तक कि आपको मंजिल ना मिल जाए तब तक आप लगे रहिएगा, ठीक है। समाज और हमारा देश कई सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप गाइस भी आगे बढ़ें और अपने माँ बापों का नाम रोशन पूरा करें गाइस, ठीक है। तो कोशिश है हमारी, हम अच्छा दें, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस निभाइए गाइस, ठीक है। तो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा पर लगने वाला क्या गाइस, टैक्स। याद रखना सबसे पहले क्या है, वस्तु और सेवा पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है, जीएसटी कहलाता है। एक्चुअली क्या है, ये सप्लाई होता है एक तरह से, ये एक सप्लाई चेन है। मैं आपको समझा दूं, सारे पॉइंट समझा दूंगा जो हमारे इंपोर्टेंट्स रहेंगे। सप्लाई कहां हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। जो टैक्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है, गुड्स पे लग रहा है, सर्विस पे लग रहा है, उसके कहेंगे हम लोग जीएसटी कहेंगे, ठीक है। भारत में जीएसटी इतना लेट क्यों आया, क्या रीजन थे, कौन सी प्रारूप समिति थी, किसने सुझाव दिया था, ये सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। सप्लाई टैक्स, सप्लाई का मतलब एक, पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है गाइस, ये तो आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद फिर ये होलसेल में आता है, होलसेल से फिर आप, हम लोग ये माल जो कहाँ जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाते हुए फिर ये कंज्यूमर के पास जाएगा। तो एक तरह से ये चेन है गाइस, ठीक है। एक तरह से ये चेन बनी हुई है कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, होलसेल, रिटेलर, फिर कंज्यूमर, इस तरह से चेन है। यहां से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, जीएसटी, ठीक है ना। गुड्स माने होता है वस्तु और सर्विस माने सेवा, याद रखना, वस्तु सेवा पर लगने वाला टैक्स जीएसटी कहलाता है, ओके। तो ये एक चेन है, इस हिसाब से ये जीएसटी रखा गया है। जीएसटी किस तरह कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स है गाइस, याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है ओके। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, ओके, क्लियर गाइस। आपको पता है हम लोग जाते हैं तो सब कहाँ जाते हैं, कहीं कहीं हम होलसेल पे चले जाते हैं, कहीं रिटेलर जो दुकानें हैं, ठीक है, छोटे मोटे शॉपिंग और कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल वगैरह हैं, होलसेलर हैं, और जहाँ हमारा फैक्ट्री में माल तैयार होता है उस हिसाब से सप्लाई होती है वस्तु, और उस पर लगने वाला जो है टैक्स, वस्तु और सेवा पर लगने वाला टैक्स, याद रखना। जहाँ जहाँ सामान जाएगा भारत में, जैसे ये मार्कर है, मार्कर बन रहा है भारत में, तमिलनाडु में 20 रुपए का, तो आपके एनसीआर में भी 20 रुपए का मिलेगा। जीएसटी का मतलब होता है कि एक वस्तु एक मूल्य, एक वस्तु का एक मूल्य, अगर एक गुड्स है तो गुड्स का सेम मूल्य रहेगा पूरे भारत में। ये कहाँ रहेगा, भारत में गाइस, ओके। इंडिया में रहेगा, एक वस्तु का एक मूल्य है तो वो भारत में एक ही रहेगा, एक मूल्य कहाँ रहेगा, इंडिया में रहेगा। एक वस्तु का अगर प्राइस दे रखा है 20 रुपया, तो 20 रुपये पूरे भारत में रहेगा। जीएसटी, अब जीएसटी में कौन सी चीजें आती हैं, देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। जीएसटी में लगभग 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। जीएसटी में 17 गाइस इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, याद रखना। जीएसटी एग्जाम्प्टेड कौन से हैं, जहां छूट मिली हुई जीएसटी पर,
छूट किस किस पे मिली हुई है वो पॉइंट भी है। जैसे एग्रीकल्चर पर कोई जीएसटी नहीं है, अल्कोहल पर कोई जीएसटी नहीं है, पेट्रोल पर कोई जीएसटी नहीं है, मेडिसिन पर कोई जीएसटी नहीं, अपने हिसाब से बिक रही है इंडिया के अंदर। आप देख लीजिए, अल्कोहल देख लीजिए, पेट्रोल देखिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट देखिए, मेडिसिन देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर जीएसटी एक मूल्य प्राइस नहीं है ऑल इंडिया में, ठीक है ना। ये एग्जम्प्टेड है, अपने हिसाब से रेट बढ़ता है। जैसे पेट्रोल रेट एनसीआर में कितना है, 96 97 है। आप मुंबई जाइए, लखनऊ जाइए, तो वहाँ पर क्या 100 प्लस रहेगा, क्योंकि वो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लग जाती है। उस हिसाब से जीएसटी की दरें बदलती रहती हैं। और जीएसटी छूट किस पर है, एग्रीकल्चर, अल्कोहल, पेट्रोल, मेडिसिन, एजुकेशन, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर जीएसटी ज़्यादा काम नहीं कर। एजुकेशन वो वाले जो आपके सरकारी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले तो जीएसटी ले रहे हैं, एजुकेशन जो सरकारी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, ठीक है। तो इस तरह से इनसे रिलेटेड है ये, मतलब एग्जम्प्टेड है, छूट है। जीएसटी में जो कर है हमारे, जो एक्साइज लगता है, एक्साइज टैक्स होता है गाइस, ठीक है। उत्पादन, जिसे हम कहते हैं उत्पादन कर लगता है, कस्टम लगता है, कस्टम, ठीक है, मतलब सीमा शुल्क लगता है, सीमा शुल्क लगता है गाइस, कस्टम लगता है, सीमा शुल्क लगता है, सेल्स टैक्स होता है, सेल्स टैक्स, जैसे पहले वेट होता था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स को हमने खत्म ही कर दिया, उसकी जगह पे क्या आ गया जीएसटी आ गया। तो सेल टैक्स होता था, ठीक है, और कोस्टल टैक्स होता था, कोस्टल टैक्स मतलब कई सारे जीएसटी में आते हैं ये टैक्स जो है। ये टैक्स जो है हमारे गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अदर टैक्स लिख सकते हैं, अदर्स में जो भी हैं वो हम बताएंगे। मतलब इसमें आप डायरेक्ट को छोड़कर बाकी सारे के सारे किस में आएंगे, इनडायरेक्ट में आएंगे, ठीक है गाइस। तो अप्रत्यक्ष कर जीएसटी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा मैंने यहाँ ब्रीफ कर दिया है, ठीक है, डिटेल्स नहीं, मैंने ब्रीफ कर दिया जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं और भी डिस्कस कर देता हूँ कि जीएसटी लगता तो है, कितनी दरें होती है, तो गाइस 5 रेट होती है, 5 रेट्स, मतलब 5 दरें होती हैं जीएसटी की, 5 दरें होती हैं। 5 दरें, 0% होता है, 5% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, 28% होता है। इस बिहार पर जीएसटी लगाया जाता है 0, 5, 12, 18, 28। ओके गाइस, याद रखना है, ठीक है। 0 पर अनपैक्ड चीजें आती हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, और सामान है घर का, घरेलू सारा सारा जो अनपैक्ड है उस पर 0% लगेगा। कॉस्मेटिक्स जो अनपैक्ड हैं, ठीक है, 5% जो पैक्ड होते हैं, पैकिंग में होते हैं, उन पर 5% लगता है, ठीक है। 12% जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, जैसे छोटे से मोबाइल से लेकर सोफा वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रिज वगैरह सारी चीज़ें। 18% आपके जो लैपटॉप वगैरह है, थोड़ा और बढ़ता जाएगा। और 28% आपके जो लग्जरीज आइटम्स हैं, कोई भी आप कोई महल, पैलेस, BMW, कोई भी चीज़ खरीदते हो जो भी एक्सपेंसिव होगी तो उतना ही उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये रेट्स बनाई गई हैं जीएसटी की गाइस, ठीक है, इस हिसाब से देखेंगे। अब जीएसटी का एक तरह से बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, क्या है जीएसटी का ये किस प्रारूप पे था। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति कौन लेके आया, ड्राफ्टिंग कमेटी गाइस, ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता, याद रखना, ठीक है। प्रारूप समिति के चेयरमैन, अध्यक्ष, जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, असीम दास गुप्ता बनाए गए। सुझाव किसने दिए, सिफारिश गाइस, सिफारिश किसने की थी, कौन सी समिति जिसने सिफारिश की थी, वो थी विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति गाइस 2003 में आई थी, विजय केलकर समिति, उसने सिफारिश की थी, याद रखना, जीएसटी की, भारत में जीएसटी आना चाहिए गाइस, ठीक है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है गाइस, परिषद का अध्यक्ष, इंपोर्टेंट पॉइंट से याद रखना है, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर,
फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री होता है, याद रखना है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया में जीएसटी कब आया, आपको पता है कि इंडिया में जो जीएसटी जो लागू हुआ था वो असम में लागू हुआ था, ठीक है। जीएसटी सर्वप्रथम सबसे पहले असम राज्य में आया, याद रखना है। असम के साथ साथ सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट में आ गया। पहला असम में था, देन फिर किस में बढ़ गया, नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से लागू कर दिया गया। लास्ट जीएसटी, ठीक है, लास्ट में मतलब अंतिम में शामिल होने वाला देश वो राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लास्ट स्टेट था जिसने फॉलो किया जम्मू एंड कश्मीर, पूछे जाते हैं, याद रखना है, ठीक है। जीएसटी जो शब्द है वो लोकसभा में कब पारित हो गया गाइस, लोकसभा में बोल रहा हूं मैं, लोकसभा में 3 अगस्त को पारित हुआ 2016 को, क्लियर है। फिर वो कहा जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में कब पारित हुआ, 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ गाइस। देन फिर ये राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अपनी मोहर कब लगा देते हैं, 8 सितंबर 2016 को क्या लग जाती है, मुहर लग जाती है। किस पे मोहर लग जाती है, जीएसटी पर मोहर लग जाती है, ठीक है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समझ में ना आए तो 1-2 बार डिस्कस कर सकते हो और आप उस पर कमेंट भी कर सकते हो, जवाब मिलेगा। बस आप पढ़ें और पढ़ें गाइस, ठीक है। कोई भी पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे पॉइंट यहाँ पर मैं शामिल कर लूंगा, बशर्ते आपको बस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मेरे व्यूज आए, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे देखें वो बस तरीके से देखें, शायद उनका लाइफ में कुछ अचीवमेंट हो, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, मैं ये नहीं कहता मेरा एक वीडियो रहता है, मैक्सिमम वीडियोस हैं जो अच्छी तरह से सजावट बनावट करके लेके आते हैं। मैं तो एक सिंपल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ताकि कुछ काम आ जाए, आपके कोई पॉइंट आपके लिए काम आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। तो प्रेसिडेंट 8 सितंबर 2016 को मोहर लग जाती है, और ये हमारे देश में, इंडिया में, पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया जाता है गाइस, क्लियर है। 1 जुलाई 2017 को, इसलिए हम जीएसटी डे कब मनाए जाते हैं, 1 जुलाई को। तो जीएसटी डे हम 1 जुलाई को भी मनाते हैं गाइस, इस वजह से हम, क्योंकि एग्जीक्यूट हुआ इन इंडिया में 1 जुलाई को, ओके। तो ये क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी तो हमने इंडिया, ये तो हमने पहले क्या किया, इसका थोड़ा सा देख लिया किस किस पे लगता है, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद देखा हमने इंडिया के अंदर कैसे हुआ और कैसे कैसे यहाँ पर वोट पड़ा। वोट के अंदर मतलब लोकसभा में कैसे पारित हुआ, कब हुआ, राज्यसभा में, और प्रेसिडेंट ने कब मोहर लगाई। वैसे देखा जाए वोटिंग अगर 3-3 तो पक्ष में पड़े थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 3-3 पक्ष में पड़े थे, और 11 जो है वोट विपक्ष में पड़े थे। तो ऑब्वियसली आप देख लीजिए किसका पलड़ा भारी है, तो पक्ष वाला। 333 पक्ष में वोट पड़े थे गाइस, जो ना चाहते थे वो 11 लोग थे, तो ऑब्वियसली पास तो हो ही जाएगा, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, और अंतिम मोहर राष्ट्रपति की लगी जाएगी हमारी, और देश में लागू हो गया, ये लागू हो गया, एग्जीक्यूट हो गया इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, असम में। लास्ट स्टेट कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर था। जीएसटी परिषद अध्यक्ष कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। सिफारिश किसने की थी, विजय केलकर समिति कब आई थी, 2003 में आई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, असीम दास गुप्ता थे। तो ये हमारे पॉइंट हैं जीएसटी से रिलेटेड, अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जीएसटी वर्ड जो है 2000 में आ गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर, वो मैं डिस्कस करके अलग से बता दूंगा, 2-4 पॉइंट, क्लियर। तो जीएसटी का ये बात अगर सब कुछ हो गया, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, तो गाइस मोहर लगती तो कानून बन जाता है। तो जीएसटी संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्लियर। तो ये आया आपका कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 101 गाइस। अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या विधेयक, तो बता देना 122वां, याद रखना। बिल 122वां है और एक्ट जो है 101वां है, क्लियर है गाइस, याद रखना। और जीएसटी जो है
किस आर्टिकल में आता है जीएसटी का? आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद में है गाइस? अनुच्छेद है 279A। क्लियर है? सारे पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, बस पढ़ना है आपको ध्यान से, ठीक है, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं है। जीएसटी आर्टिकल किस में है? 279A में है, ठीक है। बिल 122वां है, संविधान संशोधन अधिनियम 101वां है गाइस, ठीक है। मतलब एक कानून बन चुका है और ये जीएसटी जो है संविधान में मौजूद है गाइस, याद रखना। कनाडियन मॉडल पे था ये। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, वर्ल्ड के अपेक्षा की बात करें तो सबसे पहले क्या है, कौन सा मॉडल था इसका? मॉडल की बात करें किस मॉडल पर आधारित है, तो कनेडियन ने सबसे पहले इसको बनाया गया था, कनेडियन मॉडल पर आधारित है, याद रखना, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। दूसरा, सबसे पहले कौन सा देश था जिसने जीएसटी लागू किया, तो आप बता सकते हैं, सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया था, लागू करने वाला देश है फ्रांस गाइस, फ्रांस, याद रखना। और 1954 में इसने लागू किया था फ्रांस ने जीएसटी, ठीक है। और इंडिया हमारा जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। तो हम कितने बाद में जीएसटी लेके आए भारत में? अगर पहले लेके आए थे तो मुझे लगता है जीएसटी कलेक्शन और हो जाता भारत की तरफ, ठीक है। लगभग देखा जाए इस बार 2.56 लाख करोड़ का कलेक्शन बैठा है। कौन से बजट में? 2023-24 के बजट में 2.56 लाख करोड़ का कलेक्शन है गाइस। ये एक इनक्रेडिबल कलेक्शन है, पहली बार इतना कलेक्शन हुआ है जीएसटी से, याद रखना। जीएसटी डिजिट कितनी होती है पूछा जाता है, जीएसटी डिजिट कितनी होती है? डिजिट 15 होती है गाइस, याद रखना। जीएसटी डिजिट मतलब नंबर कितने होते हैं? 15 होते हैं। मैक्सिमम कितनी क्षमता होनी चाहिए जीएसटी की? जीएसटी नंबर कौन ले सकता है? तो मैक्सिमम जो टर्नओवर है, कमाई का टर्नओवर, वो 40 लाख होना चाहिए, 40 लाख प्लस होना चाहिए, ठीक है गाइस। मतलब एनुअली है ये, मतलब एनुअली टर्नओवर कितना होना चाहिए? वार्षिक, एक साल में कमाई कितनी होनी चाहिए उस व्यवसायी की, उस बिजनेसमैन की? 40 लाख रुपए प्लस। जब ये शुरुआत हुई थी तो 20 लाख थी, याद रखना। शुरुआत में कितनी थी? ओनली 20 लाख। ये जब शुरू हुआ था, शुरुआत में इतना था, लेकिन करंट में बात करें तो कितना है? 40 लाख है। नॉर्थ ईस्ट में बात की जाए तो ये 10 लाख सीमित कर दिया गया था, क्योंकि पहाड़ी इलाके इतना बिजनेस होता नहीं, वहाँ पर बहुत ही कम बिजनेस होता है नॉर्थ ईस्ट की साइड, ठीक है। तो जब शुरुआत हुई तो 20 लाख रुपए टर्नओवर था वार्षिक, 20 लाख जिसका होगा उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर कितना होता है इसमें? 15 नंबर होते हैं, ठीक है। अब आप करंट की बात करें तो 40 लाख पर जीएसटी लेना अनिवार्य कर दिया गया है, ये याद रखना है। और 30 जून तक अभी सरकार के एक निर्देश है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है, वो भी कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी है गाइस। जिनका नहीं हुआ है तो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, नहीं तो सेवाएं बाधित हो जाएंगी, दिक्कत आ जाएंगी। तो कभी हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो कई बार निर्देश दे चुकी हैं, कई बार नोटिस दे चुकी हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जान पा रहे हैं कि क्या है। हम नहीं जा रहे लगाना पड़ेगा गाइस, ना तो ट्रांजेक्शन रुक जाएगा, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आएगी, फिर बाद में कहेंगे कि बाद में हो जाए, बाद में नहीं हो पाएगा, बैंक से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए जिनका नहीं हो पाया है लिंक पैन कार्ड से आधार कार्ड से, ठीक है, वो अपना बैंक जाए और पैन आधार दे, वो अपडेट करा लें, ठीक है, जरूरी है वो सारी चीज़ें। साथ साथ आपका केवाईसी भी हो जाएगा, नो योर कस्टमर, तो ज़्यादा अड़चन नहीं आएगी, आप कैसे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब तो घर बैठे सब कुछ सेवाएं हैं, कई सारे ऐप हैं, तो उसके माध्यम से भी आप सारी सेवा ले सकते हैं गाइस, ठीक है। तो स्मार्ट बनिए, स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन ये सब चल रहा है हमारे देश के अंदर, तो पढ़ने वाले बच्चे ऑफलाइन में भी हैं, ऑनलाइन में भी हैं, सिलेक्शन दोनों का होता है, लेकिन बस एक अलग पॉलिसी बनाकर, एक अलग रूटीन बनाकर वो अपने आप को आगे स्टेबल करते हैं गाइस। तो आई होप आप भी करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक सारे पॉइंट लिखा दिए जीएसटी से संबंधित। जब जीएसटी लागू हुआ था तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए थे अमिताभ बच्चन साहब, याद रखना है ब्रांड एम्बेसडर जब ये लागू हुआ था तो ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर बनाए गए थे अमिताभ बच्चन, ठीक, एक राजदूत थे अमिताभ बच्चन साहब, और उन्होंने पूरे भारत में जीएसटी से संबंधित प्रचार प्रसार किया
और इसे पूरी दुनिया को उजागर में लेके आए। और आज भी हमारा जीएसटी चल रहा है, जो मैंने बताया है लगभग कितना कलेक्शन किया है इस बजट में हमने 2.56 लाख करोड़, बहुत बड़ा कलेक्शन है। एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें लगभग 17 इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, ठीक है। कुछ पर ये जीएसटी नहीं लग रहा है, याद रखना, ठीक है। जहाँ जहाँ जीएसटी लगता है चीज़ें महंगी होती रहती हैं, और जहाँ जीएसटी नहीं लग रहा है वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। जीएसटी की दरें मैंने बता दी हैं 5% और 0, 5, 12, 18 और 28। और जीएसटी के मैं टाइप भूले, टाइप मैं आपको बता देता हूँ। टाइप है 3 CGST, CGST, SGST, IGST। आप भी गए, जब भी आप शॉपिंग करते हैं किसी भी चीज़ को, खाते पीते हैं या कपड़े खरीदते हैं, तो बिल पे आप देखना CGST, SGST, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। इस तरह के नाम रहे CGST, SGST, IGST गाइस, ठीक है। सेंट्रल हिसाब से लेता है, स्टेट लेता है, और IGST पर दोनों ही अधिकार जमाती हैं, ठीक है। IGST पर दोनों ही कलेक्शन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी अधिकार रखेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अधिकार रखेगी गाइस। बस मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, जीएसटी अगर कोई पेड नहीं कर रहा है, मतलब नो पेड नहीं किया है, तो उसके लिए 5 वर्ष की सजा का भी प्रावधान दे रखा है। 5 इयर्स क्या होगा, उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, पनिशमेंट गाइस। किसी ने अगर जीएसटी पे नहीं किया है तो 5 साल की सजा का प्रावधान भी भारत सरकार ने कर रखा है, ठीक है। जीएसटी मैंने बता दिया है कितने पैसों पर लगेगा, कितने टर्नओवर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जीएसटी सभी को करना है, मर्जी है, अगर करवा लेंगे तो एक अपडेशन रहेगी सरकार की निगाह में, उस पर किसी प्रकार को टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर किसी का 2 लाख का ही बिजनेस चल रहा है साल का, तो उनको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो कंपलसरी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बस सरकारी निगाह में रहेगा कि आपका बिजनेस इतना ऊपर तक नहीं उठाए तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये तो अच्छी बात है, अगर आप सरकार की निगाह में रख के काम कर रहे हैं तो क्यों चोरी छिपा काम करें। जो भी काम हो रहा है, व्यापारी लोग हैं, बिल दो, बिल बना के दो, कच्चा बिल क्यों दें ग्राहकों को। एक दिन पकड़े जाते हैं। अब चोरी जो है करने वाला चोर जो है कब तक छुपा रहेगा, आप बताइए, कब तक वो कच्चा बिल देता रहेगा। एक दिन तो धरा जाएगा, पकड़ा जाएगा, और सब कुछ एक साथ ले लिया जाएगा भारत सरकार उससे। तो ये सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं, मार्केट के अंदर भी छापे पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ व्यापारी लोग हैं जो जीएसटी की चोरी कर रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं, 5 साल की सज़ा भी हो रही है। कोई इसमें मुआवजा नहीं है कि मुआवजा दे के छूट जाएंगे, सज़ा है तो सज़ा है। जिसने पे नहीं किया 5 साल का पनिशमेंट यहाँ पर सरकार ने दे रखा है गाइस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जीएसटी संबंधित। मैंने सारी बातें यहाँ कर दी हैं, ऑलरेडी वर्ल्ड में ये फेमस है ही है, और वर्ल्ड में तो सजा का प्रावधान और ज़्यादा है क्योंकि हमारी शुरुआत थी, इसलिए 5 साल सफिशेंट है, ठीक है गाइस। तो कोई पॉइंट होता है तो बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ लेके आएंगे और अच्छी कोई बातें, क्योंकि ये जीएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि चाहे आपका लोअर पीसीएस हो, आरओआर हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे सोशल साइंस से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, ठीक है, तो हर विषय में, मतलब हर कंपटीशन में ये आपका मुख्य टॉपिक बन के सामने आएगा, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।